आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, आज हम लोग का वीडियो क्लास 10 मैथमेटिक्स पेपर 2022 का है, जिसका पेपर कोड है 822 AZ। ठीक, इसमें पार्ट 1 है हम लोग का, और इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 के जो सभी खंड है उसमें उसको सॉल्व करेंगे। ठीक दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पेपर हमारा कोड दिख रहा होगा। ठीक, तो दिया है पहला क्वेश्चन में सभी खंड कीजिए। ठीक, तो दिया है यदि 26 और 156 का लसअ 156 है तो इसका मसअ ज्ञात कीजिए। ठीक, दिया यदि 26 और 156 का लसअ 156 है तो इसका मसअ ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो अब पहला ऑप्शन दिया 156, दूसरा 26, तीसरा 13 और 6। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे दो मान लो ए गुणे बी बराबर क्या आता है लसअ। ठीक, ए इंटू बी गुणे ठीक मसअ और ए गुणे मतलब ए और बी होता है। ठीक, मतलब ए दो पॉइंट है, ए दो मतलब ए गुणे बी। ठीक, दो क्या है पॉइंट, यहाँ ए बराबर क्या है 26। ठीक, ए बराबर क्या है हम लोग का 26 गुणे बी बराबर क्या है 156। जैसा कि ये हम लोग का क्या होता है फार्मूला। ठीक, ए 26 गुणे 15 बराबर ठीक लसअ। ठीक, यहाँ के ए बराबर क्या है 26 और 156। ठीक, गुणे मसअ, ये हो गया हम लोग का मसअ। ठीक, 26 इंटू 156। ठीक, अब देखो 26 गुणे 156 मतलब ये तो सेम रहने दे, 26 गुणे 156। ठीक, बराबर देखो और दिया है कि 26 और 156 का लसअ कितना दिया 156 दिया है। तो इसकी जगह क्या रख दिया हमें 156 गुणे क्या हो जाएगा मसअ 26 और 156। ये क्या है 5। ठीक, इसको 56 समझिएगा आप लोग 56। तो अब हम लोग को क्या हो जाएगा मसअ ठीक 26 और 156 बराबर। देखो ये जो गुणा में है ठीक, मतलब गुणा में ये कहाँ हो जाएगा भाग में, तो 26 गुणे 156 बटा कितना आ जाएगा 156। ठीक, तो ये देखो 156 से 56 कट जाएगा, तो इसका मसअ कितना आ जाएगा 26। तो ऑप्शन हम लोग बी क्या रहेगा करेक्ट। ठीक, और हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है ठीक वास्तविक और बराबर। ठीक, क्या दिया वास्तविक और बराबर। ठीक, और दूसरा ऑप्शन दिया हम लोग का वास्तविक और ठीक और ये मतलब भिन्न। ठीक, और तीसरा ऑप्शन दिया हम लोग का वास्तविक नहीं, बोला कि वास्तविक ही नहीं है। ठीक, वास्तविक नहीं है। ठीक, और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि वास्तविक है। ठीक, वास्तविक है। ठीक, हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है। द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 4x + 1 बराबर 0 के मूल है। ठीक, पहला ऑप्शन दिया वास्तविक और बराबर, दूसरा वास्तविक और भिन्न बोल रहा है, वास्तविक नहीं है। अब चौथा ऑप्शन दिया वास्तविक है। ठीक, और देखो वास्तविक संख्या क्या होती है रियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, अब जैसे इस देखो ये द्विघात, पहली बात द्विघात समीकरण क्या होता है जो ax² + bx + c के फॉर्म का होता है। ठीक, इससे कंपेयर करके देखो ax² + bx, यहाँ a बराबर क्या है 2। ठीक, अब b बराबर क्या है -4, c बराबर क्या है 1। a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 1। ठीक दोस्तों, अब देखो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, यहाँ ac मान लेते हैं। d बराबर क्या है b का मान क्या है -4 का होल स्क्वायर -4, a का मान क्या है 2 और c का मान 1। तो d बराबर क्या है 16 - 4 दूना के 8, तो d बराबर 8। ये तो वास्तविक संख्या है। ठीक, वास्तविक संख्या है, पर वास्तविक संख्या है पर ये कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है। वास्तविक संख्या तो मतलब 1 2 3 4 5 6 मतलब अनेकों हो सकती है। तो ये वास्तविक संख्या और क्या हो जाएगा इसका भिन्न। ठीक,
तो वास्तविक संख्या भी नहीं रहेगा हम लोग का, ठीक। और वास्तविक संख्या तो है ही है, ये तो गलत हो जाए। वास्तविक संख्या और भिन्न हम लोग का ये सही रहेगा, और ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग का ग क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन है ग, पहला का ग। दिया है बिंदु -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक। जिससे मान लो कोई बिंदु, ठीक, ये रेखा है, ठीक, यहाँ मान लो कोई बिंदु ए है, यहाँ मान लो कोई बिंदु ए, ठीक। तो इनके बीच की दूरी, मतलब इसका पॉइंट क्या है, मान लो x1 ये y1, ठीक। इसका पॉइंट क्या है, मान लो x2 और y2, ठीक। तो बोल देगा कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट, ठीक। देखो b का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। ये हम लोग का दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है, ठीक दोस्तों। अब देखो हम आते हैं अपने सवाल पर। देखो बिंदु -1, -3 और 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात की। पहला ऑप्शन दिया है √61 इकाई, √37, √17 और 3 इकाई, ठीक। अब देखो ये देखो x1 क्या है, x1 और y, तो मान लो इसको -1, -3, ठीक। और क्या है 5, 2 हो जाएगा, बस इसी में रख दो। इसमें देखो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ठीक। x2 का मान क्या है 5, ठीक। माइनस देखो माइनस x1 है, x1 का मान 1 है, माइनस का हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है 2, फिर माइनस का हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 1 6 का होल स्क्वायर कितना था 36, अब +3 2 5 5 का होल स्क्वायर 25। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 5 11 3 2 5 61 इकाई। दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, और ये सब क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। और ठीक और हम लोग का अगला क्वेश्चन, चल दोस्तों अगला हम लोग का क्वेश्चन घ है। दिया है कि त्रिज्या आर की वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी, ठीक। पहला ऑप्शन θ/3 180 2πr, ठीक। θ/180 πr², ठीक। θ/360 × पाई 2πr, θ/720। तो दोस्तों ये हम लोग का त्रिज्यखंड वाले चैप्टर में एकदम डायरेक्ट थ्योरम है, ठीक, प्रमेय है। तो कि क्या देगा आर त्रिज्या, ठीक, आर त्रिज्या के वृत्त के कोण पर थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई क्या हो गया, संगत चाप की लंबाई, ठीक, के लिए क्या होता है फार्मूला, ठीक, θ/180 × πr², ठीक। ये हम लोग का क्या होता है संगत चाप की लंबाई। तो ऑप्शन हम लोग का कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी ट्रू, बाकी ऑल इज इनकरेक्ट, ठीक। और अगला हम लोग का क्वेश्चन, और दोस्तों इस मतलब किताब में दिया रहेगा आप लोग को, और जैसा कि आप लोग को हो सकता है हम यहाँ पर इमेज प्रोवाइड करा देंगे आप लोग को, ठीक। और हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा, चलिए दोस्तों हम लोग का अंगा वाला क्वेश्चन है। दिया है कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 9 संबंधित 16 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले बात समरूप क्या होते हैं, वे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो समान हो, ठीक। जैसे कि ठीक ये क्या हो गया, दो समरूप हो गया त्रिभुज, ठीक। मान लो कोई भुजा, ये मान लो ए है, ठीक, ए बी और ये सी, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, इसको मान लो आर, ठीक। देखो और बोल रहा है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है 9/16 है, ठीक। तो अब करना क्या है, देखो इस समरूप है, बोल रहा है कि भुजा क्या है समरूप है। तो ए बी किसकी अनुपात होगा, ए बी अपन समानुपाती नियम से, ठीक, ए बी अपन पी क्यू और ए सी अपन क्या हो जाएगा, ए सी अपन पी आर हो जाएगा, और बी सी अपन क्या हो जाएगा सी और क्यू आर ना, क्यू आर। और इनका अनुपात कितना दिया है 9/16 दिया है दोस्तों, ठीक। ये हम लोग का समरूप का कंडीशन था, और इसका अनुपात क्या 9/16। तो हम लोग एक प्रमेय जानते हैं कि
समरूप त्रिभुज के भुजाओं का योग किसकी बराबर, भुजाओं के वर्गों मतलब भुजाओं का वर्गों का अनुपात क्या कहलाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, देखो तो मतलब कोई भुजा ले लो ए बी अपान पी क्यू, ठीक, का होल स्क्वायर बराबर है, ठीक, एरिया मतलब त्रिभुज, एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी सी अपान, ठीक, एरिया, ठीक, त्रिभुज पी क्यू आर। अब देखो ए बी अपान पी क्यू का मान कितना दिया है 9 ठीक बटा के 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी बटा के त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक, देखो अब इसका क्या होल स्क्वायर हो जाएगा 9 81 और ये क्या हो जाएगा 16 का 156। तो त्रिभुज ए बी सी बटा के त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएगा। तो हम लोग का अनुपात में अगर लेते 81 बटा के 100 मतलब सॉरी ये होता है 256, ठीक, 16 का वर्ग 256। तो हम लोग ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, और देखो कन्फ्यूजन आप लोग कन्फ्यूज करने के लिए 256 बटा 81 और कितना बच्चे मतलब उल्टा कर देंगे इसका, तो हम लोग का ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, ये ठीक। तो हम लोग का चौथा ऑप्शन जो है 81 बटा 256 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एंड बाई पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक, और हम लोग का एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, दिया है कि अंगा का, ठीक, अंगा के बाद कौन सा दिया है चाकीच, ठीक, चाकीच दिया, ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खाली प्रश्न 1 के सभी क्वेश्चन का सलूशन दिया जाएगा, ठीक, और अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखो क्या दिया है कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक, दिया है कि यदि कोसेक, ठीक, कोसेक ए बराबर क्या दिया है सेक ए, ठीक, और इसका कंडीशन क्या दिया 0 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 90 है, तो ठीक है, तो कोण ए किसके बराबर हो, कोण ए बराबर है, ठीक, पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों, ठीक, 120 अंश, ठीक, दूसरा 60 अंश, तीसरा क्या दिया है 45 अंश और चौथा क्या दिया है ये हम लोग का 30 अंश। ठीक, चलिए दोस्तों सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं चुटकियों में इसका। ठीक, देखो क्या है कोसेक ए अपान, देखो ई का एक सॉल्यूशन, ठीक, कोसेक ए अपान, इसको नीचे लिया जाए सेक ए बराबर क्या आ जाएगा 1। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो 1 अपान सेक ए बराबर क्या होता है कॉस से होता है, 1 अपान सेक ए क्या होता है कास से होता है। ठीक, और कोसेक ठीक, कोसेक ए बराबर क्या आता है 1 अपान साइन ए होता है। तो देखो बस अपोजिट कर दो, देखो कोसेक ए की जगह क्या लिख दे 1 अपान, ठीक, साइन ये हो जाएगा, और देखो सेक ए 1 अपान सेक ए क्या लिख दे कॉस ए, तो ई का हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा 1। तो कॉस हम जानते हैं कि कॉस ए अपान साइन ए बराबर क्या आता है कॉट ए, ठीक, कॉस ए अपान साइन ए बराबर क्या होता है कॉट ए, ध्यान में रखिए दोस्तों। ठीक, तो कॉट ए बराबर क्या आ गया ए। तो देखो कॉट ए देखो कॉट ए एक है, तो काट किस अंश का मान 1 होता है, तो काट 45 अंश का मान कितना होता है 1। यहाँ हम लोग लिख दे काट 45 अंश, ठीक, तो कोण ए का मान कितना आ गया दोस्तों 45 अंश। तो हम लोग का ऑप्शन सी विल बी ट्रू और ऑल ऑफ रॉन्ग। ठीक, तो हम लोग का दोस्तों प्रश्न नंबर 1 में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे सॉल्व हो गया है। ठीक, और अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 2 से सॉल्यूशन इसका दिया जाएगा। ठीक, और वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है।